फाइव जी फिजिक्स में स्टूडेंट हम आईआईटी का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू चैप्टर मोशन। स्टूडेंट आइए देखते हैं क्या है गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टूडेंट कुछ ये है कि एक प्रोजेक्टाइल है विच इज फायर्ड एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, और गिवन ये है कि आफ्टर t इज इक्वल टू 10 सेकंड इट इज मेकिंग एन एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल, और हमसे स्टूडेंट पूछा है tan बीटा की वैल्यू पूछी है। आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करना है। हमारी स्टूडेंट जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस, इसके स्टूडेंट हम दो कंपोनेंट कर लेते हैं। एक ये होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट स्टूडेंट हमारे पास होता है u cos अल्फा, जबकि जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट होता है, वर्टिकल कंपोनेंट इज u sin अल्फा। तो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो स्टूडेंट कांस्टेंट ही रहता है, u cos अल्फा रिमेन्स कांस्टेंट, जबकि ये u sin अल्फा है दैट रिड्यूसेस। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। हमारे पास स्टूडेंट जो tan बीटा की वैल्यू होती है, tan बीटा बेसिकली इक्वल टू tan बीटा वेयर बीटा स्टैंड्स फॉर एंगल एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट इज बेसिकली इक्वल टू uy ओवर ux। ux तो स्टूडेंट हमें पता ही है, दैट स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज बेसिकली u cos अल्फा। अब uy की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो u cos अल्फा दैट मींस 20 cos अल्फा। अगर uy की वैल्यू निकालें तो uy की वैल्यू स्टूडेंट कैसे आएगी, जितना हमारा इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन है u sin अल्फा माइनस v इक्वल टू u प्लस 80 फार्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट। तो u sin अल्फा प्लस 80, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन की जगह माइनस gt आएगा, माइनस gt। तो टाइम हमें 10 सेकंड गिवन है, तो टेकिंग g आल्सो स्टूडेंट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, u sin अल्फा माइनस 10, टाइम भी 10 ही है, तो दिस सिचुएशन बिकम्स, तो देयरफॉर जो uy है, uy कितना आएगा, u की जगह स्टूडेंट हमारे पास आएगा 20, तो 20 sin अल्फा माइनस 100, तो दिस इज अवर uy, और ux स्टूडेंट हमें ये मालूम है, दिस इज ux। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं tan बीटा की जगह, तो tan बीटा हमारे पास आएगा, tan बीटा इज uy ओवर ux, तो ये ऊपर आएगा 20 sin अल्फा, 20 sin अल्फा माइनस 100 ओवर 20 cos अल्फा, 20 cos अल्फा सेपरेट करेंगे, पहले 20 sin अल्फा के नीचे 20 cos अल्फा आएगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बिकम tan अल्फा sin अल्फा ओवर cos अल्फा बिकम tan अल्फा। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास है 100 ओवर 20, दैट मींस 5 ओवर cos अल्फा आएगा, तो cos अल्फा का कन्वर्ट करेंगे तो स्टूडेंट tan बीटा की वैल्यू आने वाली है 5 सीकेंड अल्फा। ये स्टूडेंट हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है tan अल्फा माइनस 5 सीकेंड अल्फा। एक बार मैं फिर क्वेश्चन रिकॉल करता हूं स्टूडेंट, हमारे पास जो tan बीटा की वैल्यू है दैट इज uy ओवर ux, जो ux है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू u cos अल्फा, u की वैल्यू हमें 20 गिवन है, 20 cos अल्फा। सिमिलरली स्टूडेंट अगर uy की बात करें तो uy की यहाँ इक्वेशन यूज करेंगे v इज इक्वल टू u माइनस gt, तो u sin अल्फा हमारे इनिशियल वेलोसिटी हुई वर्टिकल डायरेक्शन माइनस gt, तो u sin अल्फा माइनस g की जगह 10, t की जगह 10, तो uy की वैल्यू स्टूडेंट u की जगह अगेन 20 sin अल्फा माइनस 100, तो tan बीटा स्टूडेंट यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे uy और ux की, तो वैल्यू पुट करेंगे और सेपरेट करेंगे, दिस विल बिकम tan अल्फा माइनस 5 ओवर cos अल्फा, tan अल्फा माइनस 5 secant alpha is in fact the value of tan beta after 10 second स्टूडेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 2 आईआईटी का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट।
आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास ये है कि हमें गिवन है एक प्रोजेक्टाइल के स्टूडेंट कोऑर्डिनेट्स गिवन है कि x जो है दैट इज बेसिकली इक्वल टू 15 t स्क्वायर, x इज 15 t स्क्वायर i प्लस 4 माइनस 20 t स्क्वायर j। हमें स्टूडेंट एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है आफ्टर t इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो आइए कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट। हमें बेसिकली पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो पहले तो हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी स्टूडेंट। जो वेलोसिटी होती है दैट इज बेसिकली dx ओवर dt। तो v इज इक्वल टू dx ओवर dt, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो 15 तो कांस्टेंट ही रहेगा, t स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2t, साथ में स्टूडेंट i तो आएगा ही। उसके बाद अगर इसका डिफरेंशिएट करें 4 का डेरिवेटिव तो स्टूडेंट हमारे पास 0 आएगा, जबकि इसकी बात करें यहाँ पहले आएगा -20 और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2t और साथ में आएगा स्टूडेंट j। तो ये हमारे पास बेसिकली वेलोसिटी आ रही है। थोड़ा सिंपलीफाई करें, ये हुआ हमारे पास 30 ti और ये हमारे पास हुआ -40 tj। दिस इज अवर वेलोसिटी। अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है तो एक्सेलरेशन के लिए तो स्टूडेंट हमें एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा dv ओवर dt। तो इसको स्टूडेंट डिफरेंशिएट करेंगे, 30t का डेरिवेटिव आएगा 30i माइनस आगे डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट, इसका आएगा 40j। तो ये स्टूडेंट हमारे पास कुछ एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है। तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं स्टूडेंट। t तो बीच में है ही नहीं स्टूडेंट, तो एक्सेलरेशन की तो फिक्स वैल्यू है। अगर मॉड निकाले इसका मैग्नीट्यूड निकाले तो वो आएगा 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर रूट। कुछ ये सिचुएशन बनने वाली है स्टूडेंट। तो 30 का स्क्वायर तो आएगा 900, यहाँ स्टूडेंट आएगा 1600 का स्क्वायर रूट, तो यहाँ आएगा 2500 का स्क्वायर रूट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास कुछ सिचुएशन बनने वाली है 25 इंटू 100, 25 का स्क्वायर रूट तो 5 आएगा स्टूडेंट, जबकि 100 का स्क्वायर रूट हमारे पास आएगा 10। तो यहाँ बेसिकली आएगा 5 मल्टीप्लाई 10, 50 आंसर आने वाला है स्टूडेंट एक्सेलरेशन का। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। ये हमारे पास बेसिकली पोजीशन वेक्टर गिवन था, तो हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी होती है dx ओवर dt। तो 15 पहले t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t i और यहाँ स्टूडेंट 4 का डेरिवेटिव तो 0 -20 ऐसा t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2tj। उसके बाद v स्टूडेंट हमारे पास आई है 30 ti माइनस 40 tj। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे तो t यहाँ से भी एलिमिनेट होगा, यहाँ से भी 30i माइनस 40j। तो एक्सेलरेशन का मॉड स्टूडेंट हमारे पास 50 यूनिट्स आ रहा है। तो टाइम तो स्टूडेंट चाहे 1 हो या 2 सेकंड और विल बी हैविंग सेम वैल्यू बिकॉज़ एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हियर स्टूडेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमें गिवन है कि एक स्टूडेंट पार्टिकल है दैट इज मूविंग टुवर्ड ईस्ट विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। कुछ ये गिवन है स्टूडेंट। तो v1 हमारे पास गिवन है 5 मीटर पर सेकंड। उसके बाद स्टूडेंट दिस पार्टिकल मूव्स टुवर्ड नॉर्थ विद द सेम स्पीड। तो ये स्टूडेंट हमारा हुआ नॉर्थ। यहाँ गिवन है v2 हमें गिवन है दैट इज अगेन 5 मीटर पर सेकंड और गिवन है कि इट टेक्स 10 सेकंड टू चेंज दिस स्पीड। और हमें स्टूडेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी है कि व्हाट इज एक्सेलरेशन हियर। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो ये स्टूडेंट हमारी टुवर्ड्स ईस्ट है, दिस इज टुवर्ड ईस्ट एंड दिस इज टुवर्ड नॉर्थ। तो स्टूडेंट सॉल्व करने के लिए वी विल इन्वर्ट दिस एरो। जैसे ही हम इस एरो को इन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ बेसिकली हमारे पास आ जाएगा -5 मीटर पर सेकंड है। तो दोनों का रिजल्टेंट हम फाइंड आउट करेंगे। तो रिजल्टेंट स्टूडेंट हमारा कुछ ऐसे आने वाला है, हियर विल बी द रिजल्टेंट।
तो रिजल्टेंट का स्टूडेंट हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना होगा, अगर वी आर हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी है तो वी आर का स्टूडेंट जो मॉड है वो बेसिकली किसके इक्वल है, दैट इज बेसिकली v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये है स्टूडेंट हमारे पास सिचुएशन। तो यहाँ -5 का स्क्वायर करेंगे प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे लाइक दिस, कुछ ये सिचुएशन बनी है स्टूडेंट। तो दिस अल्टीमेटली विल बिकम 5√2 आफ्टर सॉल्विंग स्टूडेंट। तो ये हमारे पास स्टूडेंट बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर हमें पता चल गई है 5√2, तो हमारे पास एक्सेलरेशन स्टूडेंट कितनी होगी, दैट विल बी चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो टाइम स्टूडेंट हमारे 10 सेकंड गिवन है, 10 सेकंड गिवन है, तो इसका √2/2 बेसिकली इट इज कमिंग 1√2। उसके बाद स्टूडेंट डायरेक्शन जो हमारी आ रही है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आ रही है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। एक बार मैं फिर रिकॉल करता हूं स्टूडेंट, हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी जो है स्टूडेंट दैट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, v1 की वैल्यू दिस एंड दिस स्क्वायर, सॉल्विंग दिस इट इज कमिंग 5√2। तो टाइम से डिवाइड करेंगे तो दैट विल गिव यू द रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन 1/√2 नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन स्टूडेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट आईआईटी का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। गिवन ये है स्टूडेंट की हमें एक वेलोसिटी की गिवन है, इक्वेशन है अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, और साथ में गिवन है कि अल्फा बीटा कांस्टेंट। हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 1 and 2 सेकंड। आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करना है। v की हमें इक्वेशन गिवन है, तो v जो स्टूडेंट होती है दैट इज बेसिकली dx/dt। तो dx/dt स्टूडेंट हमें गिवन है अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। उसके बाद यहाँ से स्टूडेंट हम dx की वैल्यू निकाल लेंगे, dx हमारे पास आएगी अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर और मल्टीप्लाई dt हो जाएगा स्टूडेंट। तो x स्टूडेंट फाइंड आउट कर लेते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो इंटीग्रेशन करेंगे 1 to 2 dx, यहाँ भी हमारे पास इंटीग्रेशन ही आएगी, फाइनाइट इंटीग्रेशन अल्फा टी बीटा टी स्क्वायर dt। तो पहले तो हमें इंटीग्रेशन स्टूडेंट करनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन करें अल्फा तो कांस्टेंट है, टी की इंटीग्रेशन स्टूडेंट हमारे पास आएगी t²/2 दैट विल बी t²/2, जबकि बीटा कांस्टेंट है t स्क्वायर की इंटीग्रेशन आएगी t³/3। तो यहाँ स्टूडेंट हमें लिमिट सपोर्ट करनी पड़ेगी 1 to 2। पहले स्टूडेंट हम t की वैल्यू पुट करेंगे 2, यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर आएगा 4, 4/2 आएगा 2 अल्फा आएगा पहले, उसके बाद प्लस यहाँ स्टूडेंट 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, 8/3 बीटा आएगा 8 बीटा/3 माइनस, उसके बाद t की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो अल्फा/2 आ जाएगा, अल्फा/2 यहाँ स्टूडेंट आएगा बीटा/3। तो देखते हैं स्टूडेंट क्या बनता है, 2 अल्फा माइनस अल्फा/2 हमारे पास बनेगा 3 अल्फा/2। तो दैट विल बी आफ्टर 3 अल्फा/2। 2 अल्फा से अल्फा/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 अल्फा/2, इससे ये स्टूडेंट हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो दैट विल बिकम 7 बीटा/3। This is student in fact our distance traveled between 1 and 2 second। एक बार मैं रिकॉल करता हूँ स्टूडेंट, dx/dt इसके इक्वल, तो dx की वैल्यू ये आएगी, सॉल्विंग स्टूडेंट x की इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी 1 to 2 सेकंड, इंटीग्रेशन करके लिमिट सपोर्ट करेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ रहा 3 अल्फा/2 प्लस 7 बीटा/3 स्टूडेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि एक व्हीकल है
which is moving with a speed of 40 किलोमीटर पर आवर, और गिवन ये है कि आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स इट कैन बी स्टॉप्ड व्हेन इट ट्रैवल द डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। हमसे स्टूडेंट ये पूछा गया है कि सेम व्हीकल इफ इट इज मूविंग विद 80 किलोमीटर पर आवर तो हाउ मच डिस्टेंस इट विल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट स्टूडेंट। तो इस केस में स्टूडेंट भी नो कि हमें ये इक्वेशन अप्लाई करनी है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। दिस इक्वेशन विल बी अप्लाइड हियर। तो एक वेलोसिटी तो स्टूडेंट हमारी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, तो हम स्टूडेंट कुछ ऐसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। यहाँ सिचुएशन है दैट इज बेसिकली v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ स्टूडेंट हमारे पास सिचुएशन बनेगी v स्क्वायर जो हमारे पास है ओवर 2a दैट इज इक्वल टू s स्टूडेंट। कुछ ऐसे की सिचुएशन बढ़ रही है, तो इस केस में स्टूडेंट हम ये इक्वेशन लगाएंगे s जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। s फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन जो s है दैट इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। तो पुट कर देते हैं स्टूडेंट जो s1 है दैट इज इक्वल टू v1 स्क्वायर, सिमिलरली जो s2 है दैट इज इक्वल टू v2 स्क्वायर। तो डिवाइड कर देते हैं, रेशियो फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। s2 ओवर s1 दैट इज इक्वल टू v2 ओवर v1 का स्क्वायर। स्टूडेंट कुछ ये सिचुएशन बनने वाली है, तो देखते हैं v2 की स्टूडेंट हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज 80, जबकि v1 हमारे पास है 40 दिस। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आया 4, तो देयरफॉर जो s2 है s2 स्टूडेंट हमारा आ रहा है 4s1 4 into 40 तो 160 मीटर स्टूडेंट इट विल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट स्टूडेंट। s2 will be 4s1 160 मीटर। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 5G फिजिक्स में स्टूडेंट आज हम IIT का मोस्ट डिफिकल्ट रीसेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू चैप्टर मोशन स्टूडेंट। आइए देखते हैं स्टूडेंट क्या ये डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है। यहाँ स्टूडेंट हमारे पास कुछ सिचुएशन ये है कि हमें एक सर्कुलर पाथ गिवन है और स्टूडेंट गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ ट्रेवल करता है अलोंग दिस सर्कमफ्रेंस, और ए बी आर्क की हमें लेंथ गिवन है 60 मीटर, और साथ में ये भी गिवन है कि ये जो एंगल है सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल दिस इज बेसिकली 135 डिग्री, और हमें बेसिकली फाइंड आउट करनी है डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो स्टूडेंट ये हमारा है इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा है फाइनल पॉइंट है, तो हमें इन दोनों को ज्वाइन करना होता है लाइक दिस। तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट है, इनफैक्ट वी हैव टू कैलकुलेट दिस स्ट्रेट डिस्टेंस ए बी। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। थोड़ा सा स्टूडेंट मैं यहाँ पे आपको रिकॉल करवा दूं, ऐसे केस में हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होती है ए बी की जो वैल्यू है दैट इज इनफैक्ट इक्वल टू 2r साइन थीटा बाय 2, 2r साइन थीटा बाय 2। यहाँ पे पहले हमें r कैलकुलेट करनी होगी द रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस वी हैव टू कैलकुलेट, आल्सो वी हैव टू कैलकुलेट थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियन। आइए देखते हैं, तो पहले देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट r। यहाँ पे हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे थीटा इज इक्वल टू l ओवर r। यहाँ से वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ r। तो r स्टूडेंट कैलकुलेट करने के लिए जो थीटा है दैट शुड बी इन रेडियंस, तो यहाँ से r की वैल्यू आएगी l ओवर थीटा। तो l तो हमें गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क हमें गिवन है 60 मीटर, तो दैट इज इक्वल टू 60, और थीटा हमें कैलकुलेट करना है इन रेडियंस। आइए कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट। हमारे पास एक्सप्रेशन होता है 180 डिग्री जो होता है दैट इज इनफैक्ट इक्वल टू पाई रेडियन। इसका मतलब जो 1 डिग्री है दैट इज इक्वल टू पाई ओवर 180। तो 135 डिग्री कितने रेडियन होगा 135, तो 135 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई बाय 180 इंटू 135। आइए देखते हैं कहाँ से कैंसिल होते हैं। यहाँ ये स्टूडेंट हमारे कैंसिल होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल 5 के टेबल पे 5 2, उसके बाद 27, और यहाँ भी स्टूडेंट 5 पे कैंसिल होंगे 3 पे, और उसके बाद
6, उसके बाद थोड़ा और सिंपलीफाई करें तो 9 के टेबल पे कैंसिल हो जाएंगे लाइक दिस। तो ये हमारे पास बढ़ेगा 3π/4। दिस इज अवर एंगल इन रेडियन। तो कहने का मतलब है कि जो 135 डिग्री है दैट इज इन इफेक्ट 3π/4 रेडियंस। तो यहाँ थीटा की वैल्यू वी विल सब्स्टिट्यूट 3π/4, तो 60/3π/4। तो ऐसे वी विल कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये हमारा 4 ऊपर जाएगा, 60 × 4/3π, तो ये कैंसिल होगा, तो ये हमारे पास बनेगा 80/π। 80/π इज इन फैक्ट आवर रेडियस स्टूडेंट। यही वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 80/π। तो आइए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। तो ए बी यहाँ पे 2, उसके बाद आर की वैल्यू स्टूडेंट आएगी 80/2, 80/π। उसके बाद यहाँ थीटा स्टूडेंट हमारे पास है 135। 135 को 2 से डिवाइड करेंगे दैट विल बिकम 67.5। तो यहाँ पे साइन 135/2। तो इसकी जो स्टूडेंट वैल्यू होती है दैट इज 0.92। तो सॉल्व करेंगे 2 × 80/π × 0.92। इस चीज को सॉल्व करेंगे तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट आने वाली है दैट विल बी 47 मीटर। एक बार मैं फिर सारा क्वेश्चन रिकॉल करता हूं। पहले स्टूडेंट हमें बेसिकली ये आर्क की लेंथ गिवन थी 60 मीटर और एंगल गिवन था 135 डिग्री। पहले हम स्टार्ट करेंगे थीटा इक्वल टू L/R। इस फार्मूले में जो थीटा होता है दैट इज बेसिकली इन रेडियंस। तो यहाँ से r की वैल्यू है L/θ। L हमें गिवन है 60, थीटा वी विल कैलकुलेट इन द रेडियंस। तो 180 डिग्री जो है दैट इज पाई रेडियन। यहाँ से 135 डिग्री की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 3π/4 रेडियन। यही यहाँ पे पुट करेंगे 3π/4, सॉल्व करेंगे तो इट इज कमिंग 80/π। तो r की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आई 80/π। यहाँ पुट करेंगे, इसकी वैल्यू होती है 0.92। सॉल्विंग दिस हमारी जो डिस्प्लेसमेंट ए बी आ रही है दैट इज 47 मीटर। I hope student you might have understood the question. Please do like and subscribe my video. Thank you and thank you very much. 5G फिजिक्स में स्टूडेंट हम IIT का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू चैप्टर मोशन। स्टूडेंट आइए देखते हैं ये IIT का क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट। यहाँ बेसिकली स्टूडेंट हमें एक इक्वेशन गिवन है v = 5000 + 24√x और हमें स्टूडेंट एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। आइए देखते हैं स्टूडेंट इस टिपिकल से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। थोड़ा सा स्टूडेंट मैं आपको रिकॉल करवा दूं। हमारी जो एक्सेलरेशन होती है, जो एक्सेलरेशन है दैट इज बेसिकली इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv/dt। लेकिन यहाँ स्टूडेंट बेसिकली हमें जो वेलोसिटी गिवन है दैट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ x डिस्प्लेसमेंट, नॉट इन टर्म्स ऑफ t स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो अगर इसको थोड़ा सा रीसेट करें स्टूडेंट, मैंने क्या किया है कि इसको dx से डिवाइड किया है और dx से ही स्टूडेंट मल्टीप्लाई किया है लाइक दिस। dx से डिवाइड और dx से ही मल्टीप्लाई स्टूडेंट। तो dx और dx कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास dv/dt ही स्टूडेंट बचेगा। ये स्टूडेंट बेसिकली जो dx/dt है दैट इज इन फैक्ट आवर वेलोसिटी। इसका मतलब स्टूडेंट हमारी जो एक्सेलरेशन है इसकी जगह v आ जाएगा स्टूडेंट, तो दैट विल बिकम v dv/dx। यही एक्सप्रेशन हम यहाँ यूज करने वाले हैं स्टूडेंट, एक्सेलरेशन का v dv/dx। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं स्टूडेंट a, उसके बाद v की वैल्यू तो स्टूडेंट यहाँ v की वैल्यू तो हम यही लिखेंगे 5000 प्लस 24x का स्क्वायर रूट लाइक दिस। उसके बाद स्टूडेंट हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा d/dx। तो यहाँ पे स्टूडेंट v की वैल्यू लिखेंगे, यही वैल्यू लिखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x स्टूडेंट। 5000 प्लस 24x का स्क्वायर रूट लाइक दिस।
आइए देखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं और देखते हैं क्या बनता है। ये तो स्टूडेंट ऐसा चीज रहेगा 5000 प्लस 24x का स्क्वायर रूट है। साथ में स्टूडेंट जब x से डिफरेंशिएट करेंगे, ये बेसिकली स्टूडेंट स्क्वायर रूट स्टैंड फॉर पावर 1/2, कुछ ऐसे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, पावर 1/2। तो जब डेरिवेटिव करेंगे तो जो पावर आगे आएगी 1/2 स्टूडेंट आगे आएगा। तो यहाँ डेरिवेटिव अलग से लिखे तो 1/2 आएगा आगे। उसके बाद स्टूडेंट -1 होगा, पावर में से एक पावर कम करेंगे एज पर रूल ऑफ डेरिवेशन, -1। तो 1/2 पावर है 1/2, -1 करेंगे तो दैट इज -1/2। तो पावर इसकी -1/2 स्टूडेंट बन जाएगी। वो नीचे आके स्टूडेंट दैट विल बिकम +1/2। कुछ ऐसी की सिचुएशन बनने वाली है स्टूडेंट, 5000 प्लस 24x, नीचे आके स्टूडेंट +1/2 बन जाएगा वो। और साथ में ये जो टर्म ब्रैकेट में है इसका डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। 5000 का डेरिवेटिव तो आएगा 0, जबकि 24x का डेरिवेटिव आएगा 24। तो ये टर्म स्टूडेंट हमारी कैंसिल होने वाली है लाइक दिस। तो यहाँ 2 से 24 कैंसिल कर तो 12 आंसर आ रहा है स्टूडेंट। तो हमारी जो एक्सेलरेशन है दैट इज बेसिकली 12 यूनिट्स, और यू कैन से मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बार मैं फिर रिकॉल करता हूँ स्टूडेंट, हमारे पास जो एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन इज बेसिकली इक्वल टू dv/dt। यहाँ dx से डिवाइड करेंगे और dx से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये स्टूडेंट हमारे पास टर्म है v, तो यहाँ आएगा v dv/dx। तो v की वैल्यू तो स्टूडेंट यही वाली लिखी है हमने। उसके बाद d/dx, v की वैल्यू लिख रही है स्टूडेंट। तो डेरिवेटिव करेंगे तो ये पावर हमारी आगे आएगी लाइक दिस। तो इसकी पावर स्टूडेंट एक कम होगी तो -1/2 बनेगा, नीचे आके दैट विल बिकम +1/2। साथ में इसका डेरिवेटिव 24, ये टर्म कैंसिल होगी और ये स्टूडेंट कैंसिल होके यू विल गेट द रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन एट 12 यूनिट्स स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट you might have understood this little bit interesting and puzzling IIT question student. Please do like and subscribe my video. Thank you very much.